जय हिंद। मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। एनईपी के ऊपर मंथन हो रहे हैं, एनईपी के ऊपर विचार विमर्श हो रहे हैं। एनईपी क्या हमसे चाहती है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, चाहे वो स्कूल हो या हायर एजुकेशन हो, और इंडिविजुअल्स यानी कि टीचर्स, स्कूल लीडर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से एनईपी क्या रिक्वायरमेंट चाहती है। तो देखिए, आज मैं अपने वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी कुछ पॉइंट्स, जिसमें कि आप जान पाएंगे कि आर यू एनईपी फिट, या अगर इसको समझें कि आर यू एनईपी रेडी। क्या आप नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के लिए रेडी हैं, या आपका इंस्टीट्यूशन रेडी है। तो इसको जानने के लिए आप जल्दी से मेरा वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक इन सारे पॉइंट्स को समझ लें। कौशल विकास पर होगा एक शिक्षित समाज आधारित, सब नीतियां हम ऐसी ही बुने। देखिए, एनईपी एक अपने आप में कंप्लीट होलिस्टिक डॉक्यूमेंट है, जिसमें हर तरह के बच्चों को, चाहे वो सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हो, या वो बच्चा किसी रीजनल लैंग्वेज बैकग्राउंड से आता हो, या वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में शहरों में अर्बन जगह पर रहकर पढ़ रहे हो, हर एक को कवर करने की कोशिश करिए। ध्यान रहे, यहाँ पर एनईपी के अंदर टीचर इज अ पिवट पॉइंट और डिसेमिनेशन इज फॉर द लर्नर, पढ़ाई के लिए। तो चलिए एक एक करके आपके साथ पॉइंट्स को डिस्कस करती हूँ। पहली चीज जो आपको एनईपी में ध्यान रखनी है, वहां से शुरू करते हैं कि देखिए 225 तक पहला माइलस्टोन, फिर 2030 तक नेक्स्ट माइलस्टोन, और फिर उससे आगे। तो क्या आपका स्कूल इंक्लूसिव है? इंक्लूसिव का मतलब क्या जो बच्चा दिव्यांग है या किसी भी तरीके, तो वो अप्रोच अगर आपने उसको अपने स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है, तो क्या वो अप्रोचेबिलिटी है। ध्यान रहे कि पूरा स्कूल 2025 तक नहीं, कम से कम एक लेवल तक आप वहां तक पहुंचा दें जिसमें कि आपके बाथरूम्स, वॉशरूम्स जिसको बोलते हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, बच्चा को अगर लैब वर्क करना है तो वो लैब वर्क का एक्सेस बच्चे के पास रहे, स्पोर्ट्स ग्राउंड में बच्चे का एक्सेस रहे, ऑब्वियसली क्लासरूम्स में तो बच्चे का एक्सेस रहे, और एडमिन एरिया तक। तो तभी वो इंक्लूसिविटी पूरी होगी। इंक्लूसिविटी का मतलब आप समझ गए होंगे इस चीज को समझने के लिए। अच्छा, यहां पर ध्यान रहे कि क्या आपने अपने टीचर्स को कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स कराने शुरू कर दिए इंडियन साइन लैंग्वेज के ऊपर। मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया है कि वो NIOS और के थ्रू ये और NCERT के थ्रू ये कोर्सेज हो रहे हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ECC के ऊपर लेकर बाल वाटिका से लेकर क्लास 8 तक बहुत सारी चर्चा हो रही है, बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं। तो ECC को समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका यह है कि क्या आपके टीचर्स और आपका स्कूल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी है। यहीं पर तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आप अपना एनुअल एकेडमिक कैलेंडर, मैं जो आज अपने वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स बताऊंगी, क्या इनको रोपिन करके बना रहे हैं अपना। और एनुअल एकेडमिक कैलेंडर की बात मैंने तीसरे पॉइंट पर क्यों करी, क्योंकि इसी के बाद आपकी लेसन प्लानिंग बनेगी, इसी के बाद आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने वाले हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए अगला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। आप एनईपी फिट होने के लिए आपके दिमाग में क्या रखना चाहिए, मैंने पूरा रेडी करके पूरा लिख कर रखा है आपके लिए। मल्टीलिंगुअलिज्म की बहुत सारी बात हुई। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। मैं रिपीट करती हूं कि मैं मीडियम की बात नहीं कर रही हूं, उस लैंग्वेज की बात कर रही हूं जिस लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाई आसानी से समझ में आ जाए। आप जितनी जल्दी इन माइलस्टोन्स को अचीव कर लेते हैं, you can switch to whatever medium you wish to switch, right? But the child has a right to understand in whatever language the child understands. So that is very important. ध्यान रहे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात कर रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनईपी फिट होने के लिए, और वो है कि क्या हमारा स्कूल या हमारा ऑर्गेनाइजेशन रेडी है लाइफ स्किल्स को डिसेमिनेट करने के लिए। लाइफ स्किल्स का मतलब इस तरह से पढ़ाई कराई जाए कि जहां पर क्रिटिकल थिंकिंग, हम चाहे जो लर्निंग जो सिलेबाई है, कंटेंट को हम कम कर लें और बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व हो, उसके ऊपर हमको लगातार वर्क करना है, तभी आप अपने आप को एनईपी फिट कह पाएंगे। यहीं पर बात आ जाती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इंप्लीमेंट करें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन या एक्सपीरियंशियल लर्निंग, या इससे पहले मैंने जो लाइफ स्किल्स की बात करी है, मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा या पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में लेसन प्लानिंग में आप कैसे रोपिन करेंगे, कैसे इसको क्लासेस में लेकर जाएंगे, वेरियस सब्जेक्ट्स के साथ आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल डिटेल में आपको स्पेसिफिकली जरूर हेल्प करूंगी। देखिए, अगली चीज है वोकेशनल स्किल के ऊपर बहुत सारी बात हुई है, और वोकेशनल स्किल आपने डिसाइड कर लिए होंगे कि कौन कौन से स्किल्स आप लाने वाले हैं।
every year minimum 1 vocational skill and exposure to new vocational skills. ये सब करना है. कैसे करेंगे, टीचर्स कैसे लेके आएंगे, कौन से टीचर शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, इनके ऊपर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. अच्छा, सफल के ऊपर तो बहुत चर्चा हो गई है. सफल डॉक्यूमेंट भी आपने देख लिया होगा, राइट? अगर ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर रिलीज कर दूंगी. यहाँ पर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट को रीथिंकिंग किया गया है. बहुत ही नई तरीके से इसको आप सब हमारे सबके सामने प्रेजेंट किया गया है. देखिए, इतनी सारी बात करने के बाद मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं इक्विटेबल वर्ड पर थोड़ा सा जोर डाल दूं. जब इक्विटेबल वर्ड आता है माने गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन. जैसे मैं ये बात बोलती हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे तो हम तो हमेशा ही हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे थे. यहाँ पर बात आ जाती है कि आप किस तरह के क्वेश्चंस क्लास में पूछ रहे हैं. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को ध्यान में रखिएगा, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बाद बच्चों के साथ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पूछ के आने हैं, ताकि उनको ये समझ में आए कि वो किस प्रकार से आंसर दें. द क्वेश्चंस, द प्रोसेस, द डिसेमिनेशन कैन नॉट बी क्लोज्ड एंडेड, इट हैज टू बी ओपन एंडेड. हाउ? ऑफ कोर्स आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, नॉट टू वरी एट ऑल. बस सिर्फ इतना है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें या अप्रोच कर लें, तभी मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी इस चीज के लिए. अच्छा, रीडिंग रेडीनेस कैसे लेकर आएंगे अपने स्कूल के अंदर? पूरा एक मिशन लॉन्च हो चुका है, रीडिंग रेडीनेस. व्हाई? लर्निंग टू रीड सो दैट दे रीड टू लर्न. ये एफएलएन के लिए अंदर भी बात करी गई है. तो रीडिंग रेडीनेस बच्चे की होना अधिकार है उसका, अगर वो स्कूल में आ रहे हैं. इट्स अ राइट ऑफ अ चाइल्ड, ताकि वो रीडिंग. तो इसके ऊपर बहुत सारे आपने क्या प्लानिंग करी है अपने एनुअल एकेडमिक कैलेंडर के अंदर, वो आप ध्यान कर लें. फिर देखिए, टीचर्स का सीपीडी के ऊपर, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है एनईपी फिट होने के लिए. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे कैसे किन किन सोर्सेज से टीचर्स का सीपीडी करा रहे हैं. इवन ये जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, इसमें भी सेल्फ लर्निंग, सेल्फ पेस्ड लर्निंग जिसको आप बोलते हैं, अवेलेबल है, और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो आप कैसे करते हैं उसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि नहीं, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्यों? बिकॉज कर लिया और डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ तभी भी गड़बड़ हो जाएगी. अब मैं सारी बातें कर रही हूँ, दो चीज का और ध्यान रखना है आपको, आर्ट इंटीग्रेशन एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन. इनको भी लेसन प्लान्स के अंदर लर्निंग आउटकम्स निकल कर आए, उसके अंदर मिनिमम लर्निंग आउटकम्स, उसके साथ आपको ध्यान रखना है. तो मैंने आज आपको जो अपने वीडियो के अंदर पॉइंट्स बताए हैं, आप जाकर दोबारा भी देख सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं, राइट? आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम ये सारे पॉइंट्स हों, तभी आप एनईपी रेडी या एनईपी फिट अपने आप को कह पाएंगे, राइट? देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर इतनी सारी बातें कही गई हैं. लैंग्वेज बैरियर्स को हटाया गया है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हो, ड्रॉप आउट हो तो वापस जाकर मेन स्ट्रीम में आने की अपॉर्चुनिटी दी गई है. टीचर्स के लिए ये सीपीटी के साथ, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खोली गई हैं. शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके वो कैसे अपने आप को, जो अलग अलग स्पेशल एजुकेटर्स, वोकेशनल एजुकेशन स्किल्स और इस तरह की बहुत सारी, जो मैंने अभी अपनी वीडियो में बोला, कैसे वो और वैल्यू ऐड कर सकते हैं. तो इसी के साथ देखिए, आई एम श्योर मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हो जरूर मेरे साथ पूछें. आप बताएं कि आपको और क्या जानना है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इसको शेयर करें. रेडी हो जाएं हम सब अपने आप को एनईपी फिट कहने के लिए. आज के लिए जय हिंद.